हे एवरीवन, मेरा नाम है भावना लील और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि पिछले 1 महीने से मेरी कोई भी वीडियो नहीं आ पाई है, लेकिन अब मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि अब मेरी वीडियो लगातार आती रहेंगी बिना किसी ब्रेक के। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कि आप एक मेकअप आर्टिस्ट कैसे बन सकते हैं। हमारी बहुत सारी ऐसी यंग लेडीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी यंग बच्चियां हैं जो कि मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि वो कहाँ से इसकी शुरुआत करें। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, हाउ टू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट। दोस्तों, अगर आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आपके हुनर को, आपकी स्किल्स को पहचानना होगा। अगर आपको मेकअप करना अच्छा लगता है, अगर आपको दूसरों का मेकअप करके खुशी मिलती है, अगर आपको नए नए लुक्स ट्राई करना पसंद है तो आप मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप ब्यूटी इंडस्ट्री में आ सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एक प्रोफेशनल कोर्स की ज़रूरत है। प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए आपको एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ज़रूर पास करनी होगी। देखिए, वैसे तो मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपके हुनर, आपके स्किल्स बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि एक पढ़ा लिखा मेकअप आर्टिस्ट शायद ज़्यादा अच्छा होगा कंपेयर देन ना पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे मेकअप आर्टिस्ट से। जैसे आजकल क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगी अगर आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो कम से कम 12th पास ज़रूर कर लीजिए। और आजकल तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट हैं, कम से कम 12th पास ही मांगते हैं अपने डिप्लोमा या अपने सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन के लिए। तो आप अगर एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए सोच रहे हैं तो कम से कम सबसे पहले 12th पास कर लीजिए। दोस्तों, आप मेकअप सीखने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट या पार्लर को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो पार्लर ज्वाइन करने से बेटर रहेगा कि आप एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, क्योंकि पार्लर में हम उतना प्रोफेशनली मेकअप नहीं सीख पाते जितना कि हम एक इंस्टीट्यूट में सीख पाते हैं। तो अगर आप कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आप किसी इंस्टीट्यूट में जाकर उनका कोई भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो 3 मंथ से स्टार्ट होके 1 ईयर एंड 2 ईयर्स तक के होते हैं, जिसमें आप काफ़ी सारी मेकअप की बारीकियां सीखते हैं, नए नए लुक्स को ट्राई करते हैं। आप उसके अंदर कई तरह के प्रोफेशनल मेकअप आप इसके अंदर सीखते हैं, जैसे फैशन मेकअप हो गया, मॉडल मेकअप हो गया, या फिर आपका जो ब्राइडल मेकअप हो गया, ग्लैमर मेकअप हो गया, HD मेकअप हो गया। ये सारी चीज़ें आपको एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में कोई उनके जो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स में मिल जाएंगी। दोस्तों, अब जब आप मेकअप सीख लेते हैं तो मेकअप सीखने के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें। अब ये जो प्रोफाइल है आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं और एक भी बना सकते हैं। हार्ड कॉपी जैसे बिफोर और आफ्टर की आप पिक्चर्स लगाइए और उसका एक फाइल बना लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका काम पहचाना जाए, और आज के टाइम में आपका काम पहचानने के लिए, आपके काम को लोगों तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन या फिर इंटरनेट सबसे अच्छा मीडियम है। तो आप अपनी प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या किसी भी सोशल साइट पे क्रिएट कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल में बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स लगाइए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपने क्या ओवर किया है, आपने क्या उसमें चेंज किया है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा सजेशन है आप लोगों को कि अगर आप मेकअप सीख रहे हैं या मेकअप सीख लिया है आपने और आप चाहते हैं कि आपको आगे काम मिले या आप एक अच्छी जगह पर जॉब करना चाहते हैं, तो आप अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। दोस्तों, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है चूज़ योर स्टाइल। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे जो यंग मेकअप आर्टिस्ट हैं, इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें क्या एक्चुअल में करना है। मेकअप आर्टिस्ट कई तरीके के होते हैं। मेकअप आर्टिस्ट एक ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट भी होता है, एक आपका प्रोफेशनल फैशन मेकअप आर्टिस्ट भी होता है। तो अलग अलग तरीके के मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। अब आपको ये चूज़ करना है कि आपको किस तरीके का मेकअप आर्टिस्ट बनना है। आपको ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट बनना है या आपको कोई प्रोफेशनल, कोई फैशन मेकअप आर्टिस्ट बनना है, या आपको कॉर्पोरेट किस तरह का मेकअप आर्टिस्ट बनना है, ये अब आपको चूज़ करना है। ये आप बहुत पहले भी कर सकते हैं, जब आप अपना कोर्स चूज़ कर रहे हैं उस टाइम पर भी आप इस अपने स्किल को, अपनी हुनर को पहचान के या आपके इंटरेस्ट को पहचान कर आप ये चीज़ चूज़ कर सकते हैं कि आपको आपका स्टाइल क्या रखना है। आपको ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो उसी अकॉर्डिंग कोर्स चूज़ करें, उसी अकॉर्डिंग मेकअप सीखिए। अगर आपको कोई फैशन मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो उसी के अकॉर्डिंग आप कोर्स चूज़ करें और उसी के अकॉर्डिंग ही मेकअप सीखें। तो
आपको अपना स्टाइल ज़रूर चूज़ करना पड़ेगा। स्टूडेंट इसके अंदर बहुत कंफ्यूज जाते हैं कि हमें सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ सीखना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में हर किसी के लिए अपना अपना अलग फील्ड है। अगर आप ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग फील्ड रहेगा आपका। अगर आप फैशन मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए अलग फील्ड रहेगा। तो अपना स्टाइल सोच समझ के, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ज़रूर चूज़ करें। दोस्तों, अब जिस पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आपको चूज़ करना है एक मेंटोर, या फिर हम बात करें इंटर्नशिप की। बहुत से स्टूडेंट इस पार्ट को स्किप कर देते हैं, बहुत से कैंडिडेट इसको भूल जाते हैं, इसको सोचते ही नहीं है इस बारे में। लेकिन इसको आपको बहुत करना ही है, इसको छोड़ना ही नहीं है। इंटर्नशिप ज़रूर करनी है। बच्चे सोचते हैं कि बस आपने कोर्स किया और कोर्स करते ही आपको एक जॉब मिल जानी चाहिए, लेकिन आपने जब एक मेकअप सीख लिया इसके बाद आपको इंटर्नशिप या फिर आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर जब बन जाते हैं, जब आपको डिग्री मिल जाती है, डिग्री मिलने के बाद आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। इंटर्नशिप के बाद इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस के बाद ही आप एक प्रोफेशनल, आप एक डॉक्टर बन पाते हैं। इसी तरीके से जब आप मेकअप आर्टिस्ट की बात करते हैं तो जब आपने मेकअप सीख लिया है तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको आपकी गलतियां समझ नहीं आएंगी। अब प्रैक्टिस करने के लिए, इंटर्नशिप करने के लिए आप किसी भी पार्लर को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप किसी जो एस्टेब्लिश मेकअप आर्टिस्ट हैं उनको असिस्ट कर सकते हैं। उनके यहाँ एज ए इंटर्न आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मेकअप आर्टिस्ट या बहुत सारे ऐसे पार्लर्स या सलॉन्स आपको मिल जाएंगे जो अपने यहाँ इंटर्नशिप के लिए आपको हायर कर सकते हैं। तो आपको अपना एक इंटर्नशिप ज़रूर करनी है, आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। जब आप किसी एक प्रोफेशनल या आप एक किसी अच्छी जगह जाकर जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको आपकी गलतियां समझ में आएंगी, आपको आपकी कमियां समझ में आएंगी और आप उसे और अच्छा कर सकते हैं, अपने मेकअप को और निखार सकते हैं, अपने हुनर को और निखार सकते हैं। तो इस पॉइंट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। आप मेकअप सीखने के बाद में इंटर्नशिप या अपना मेंटोर ज़रूर चूज़ करें। दोस्तों, अब आपने मेकअप सीख लिया, प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी, इंटर्नशिप भी आप कर रहे हैं। अब बात आती है करियर की या जॉब की, कि आप मेकअप आर्टिस्ट एक्चुअल में आप कैसे बनेंगे, एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट आप कैसे कहलाएंगे। इसके लिए आपके पास कई सारे रास्ते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि अपनी प्रोफाइल ज़रूर क्रिएट कीजिए, और हो सके तो ऑनलाइन प्रोफाइल क्रिएट कीजिए जहाँ पे आपको जल्दी से रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, जल्दी से आपको लोग पहचानेंगे, आपके काम को पहचाना जाएगा और आपके काम से ही आपका नाम होने वाला है। आप फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं अगर आप एक ऑनलाइन प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। मैंने बहुत जगह देखा है कि ऑनलाइन ही आपको क्लाइंट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। आप बाद में जाके अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, या आगे और बहुत सारी और चीज़ें ऑनलाइन मीडियम से कर सकते हैं जहाँ से आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा आप एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट किसी सैलून में या किसी पार्लर में आप जॉब कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई फैशन मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ में जुड़ सकते हैं, या फ्रीलांसर भी इस तरह की कंपनीज को अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जॉब की या करियर की, तो आप इसमें सेल मार्केटिंग का काम भी कर सकते हैं। अगर आपको मेकअप की अच्छी नॉलेज है और साथ में आपके अंदर मार्केटिंग का हुनर है या मैनेजमेंट का आपके अंदर हुनर है, तो आप जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए मार्केटिंग कर सकते हैं या सेलिंग का काम कर सकते हैं। कई सारी कॉस्मेटिक कंपनी होती है जो इस तरह के लोगों को हायर करती है जिनके पास मार्केटिंग की या मैनेजमेंट की क्वालिफिकेशन और उसके साथ साथ में उनको मेकअप की समझ भी है, मेकअप का भी उन्होंने कोर्स किया हुआ है। तो उस तरीके से भी जॉब कर सकते हैं, सेलिंग में या मार्केटिंग में जाकर भी जॉब कर सकते हैं कॉस्मेटिक कंपनीज के अंदर। इसके अलावा अगर आपको मेकअप लोगों को सिखाना अच्छा लगता है, लोगों को पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप एज अ ट्रेनर या एज अ मेंटोर आप जॉब कर सकते हैं। आप ट्रेनिंग दे सकते हैं लोगों को, जो यंग जनरेशन है जो आजकल मेकअप सीखना चाहती है उनको आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। या फिर इसके अलावा आप अपना खुद का पार्लर या अपना सैलून भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप मैंने आज आपकी जो क्वेरीज़ हैं कि आप मेकअप आर्टिस्ट कैसे बन सकते हैं उसको मैंने काफ़ी हद तक सॉल्व किया होगा। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी या डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर दिए हुए बोर्ड लाइन नंबर पर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके साथ में ही आगे आने वाली जो मेरी वीडियोज़ रहेंगी उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपना पार्लर या सैलून कैसे स्टार्ट कर सकते हैं।
साथ ही में आप अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट। अगर आप इस टॉपिक के ऊपर बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। बहुत जल्दी मिलेंगे मेरी नई वीडियोस के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।